हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप फ्रेज आपका क्लियर हो रहा होगा। अभी तक आपने देखा है कॉमन टाइप्स से नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज आपके आप पढ़ चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक 100% आपका जो है जो कुछ भी डाउट्स थे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और स्टार्टिंग में ही आप लोगों से हम बताए थे कि जो फ्रेज में आपका दो तरह से, एक आपका बेसिक टाइप्स होता है, एक आपका एडवांस टाइप होता है। तो बेसिक टाइप दैट मीन्स कॉमन टाइप्स आपके क्लियर हो चुके हैं। आज हमें समझना है एडवांस टाइप में। अब एडवांस टाइप में स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि एडवांस टाइप में भी 5 होते हैं, जस्ट लाइक जेरेंट फ्रेज होते हैं, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल्स हैं, कंजक्शंस हैं और इंटरजेक्शनल फ्रेज होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे पहले जेरेंट फ्रेज। जेरेंट फ्रेज को समझना है, ऑलवेज आई टेल यू दैट बी अटेंटिव वाइल यू आर अटेंडिंग द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। सबके लिए कह रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन इसीलिए आते हैं कि आपको कुछ यहाँ पे फ़ायदा हो। अदरवाइज जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनके पास अपनी मजबूरी होती है, लेकिन आप लोगों के पास कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ आने के बाद भी अगर कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं, इट्स वेरी बैड। तो कोई भी अगर डाउट्स आपके पास रह जाता है तो तुरंत आप लोग पूछा करो जो है। ओके, तो आज हम समझेंगे जेरेंट फ्रेज। तो जेरेंट फ्रेज को समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज जेरेंट। आखिर जेरेंट होता क्या है, जेरेंट का क्या रोल होता है सेंटेंस में, समझेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऐसे वर्ब, पहले हम समझते हैं वर्ब क्या होता है। गो, प्ले, ईट, स्लीप, बाथ, ड्रिंक, ये सब क्या है आपका वर्ब के रूप में है। प्लेइंग, खाना पीना, उठना, रोना, धोना, हंसना, सब क्या है आपके एक वर्ब है। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि जेरेंट में वर्ब फॉर्म व्हिच एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज टर्म्ड एज जेरेंट। वर्ब फॉर्म, वर्ब का जो फॉर्म होता है, यानी कि जो V1 आपका है, जैसे गो है, प्ले है, स्लिप है, ड्रिंक है, रिस्पेक्ट है, व्हाटएवर दैट मीन जो वर्ब फॉर्म आपका होता है, जो मेन वर्ब होता है, वो जो उसका फॉर्म है, वो जब सेंटेंस में एज ए नाउन वर्क करता है, दैट मीन्स एज ए वर्ब वर्क नहीं करता है, उसको वो जब एज ए नाउन सेंटेंस में वर्क करता है तब उसे हम लोग जेरेंट के रूप में समझते हैं। अब इसको आप लोग समझेंगे यहाँ पे नाउन के रूप में। अब नाउन मेरे ख्याल से आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि नाउन का क्या फंक्शन होता है। नाउन का फंक्शन आपको मालूम है, दैट मीन्स वो आपके कोई आदमी का नाम होता है, कि कोई थिंग्स होती है, कोई चीज़ें होती, कोई जगह होती है, कोई सीन्स होती हैं, कोई इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये सब आपके नाउन वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी सेंटेंस में आपको जब वर्ब फॉर्म आपके एज ए नाउन सेंटेंस में वर्क करेंगे, वे आपके जेरेंट कहे जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो नाउन आपका होता है, नाउन एज ए सब्जेक्ट भी होता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी होता है, दोनों ही तरह से आपके नाउन होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं जेरेंट के, इसमें आपको दोनों ही रूप में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। फ्रॉम द एग्जाम्पल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, टीचिंग इज माई फर्स्ट लव। टीचिंग इज माई फर्स्ट लव। अब यहाँ पे टीच क्या मतलब क्या होता है, एज ए, पहले हम इसको वर्क समझ लेते हैं। टीच क्या होता है, पढ़ाना। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पे जो टीचिंग वर्ड आया हुआ है एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ है, एज ए नाउन यूज हुआ है और एज ए सब्जेक्ट जगह पे आया हुआ है। यहाँ पे टीचिंग इज माई फर्स्ट लव, दैट मीन्स पढ़ाना, पढ़ाना मेरा पहला प्यार है, पहला प्रेम है। तो यहाँ पे टीचिंग वर्ड को हमने अंडरलाइन किया, दैट मीन्स ये क्या है, एज ए यहाँ पे जेरेंट वर्क कर रहा है। वेरी सिंपल सा है, जो जेरेंट्स होते हैं इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले एक ध्यान रखेंगे आप, जो जेरेंट आपका होता है, या तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा या आपका लास्ट में आएगा, एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, या तो एज ए सब्जेक्ट होगा या तो एज अ ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें, और दूसरी बात यह है कि इसमें जेरेंट में आईएनजी लगा होता है, मस्ट है। जो आपके जेरेंट्स होते हैं, जेरेंट्स में आईएनजी लगाना मस्ट है, जो है बिना इसके जो है आप उसको जेरेंट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। जो वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब में जब तक आप आईएनजी आप नहीं लगाएंगे वो आपका जेरेंट नहीं हो सकता। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि वर्ब में भी हम लोग आईएनजी लगाते हैं, वर्ब में भी आईएनजी लगाते हैं, लेकिन वो जेरेंट आपका नहीं होता है, वो आपका एज ए मेन वर्ब काम करता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब वो पर्टिकुलर वर्ड जो है, वर्ब फॉर्म आपका जब एज ए नाउन यहाँ पे यूज होता है, तब उसमें हम लोग आईएनजी यूज करते हैं, तब वो यहाँ पे एक्ट करता है एज अ नाउन। टीचिंग इज माई फर्स्ट लव, दैट मीन्स टीचिंग इज माई, पढ़ाना मेरा पहला प्रेम है या पहला शौक है, कुछ भी है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट यानी कि पढ़ना, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो रीड आपका एक वर्ब है, लेकिन इसमें हमने आईएनजी यूज कर दिया है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया गया है। तो रीडिंग मतलब क्या होता है, रीडिंग मतलब पढ़ना,
पढ़ रहा हूं नहीं कहा जा रहा है, पढ़ा, पढ़े थे, पढ़ा, ऐसा नहीं कहा। यहाँ पे कहा जा रहा है पढ़ना, यानी कि पढ़ने की जो आदत होती है, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, ये सब क्या है आपका एज ए यहाँ पे जेरेंड यूज हो रहा है। रीडिंग आपका क्या हो गया, रीडिंग एज अ जेरेंड है। ये दोनों ही आपके टीचिंग है, रीडिंग, ये दोनों नाउन एज ए नाउन यहाँ पे यूज हुआ है और सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, दोनों ही आपके जेरेंड है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी लाइक्स कुकिंग, सी लाइक्स कुकिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी आपका जो कुक है, कुक मतलब क्या होता है, खाना बनाना एज ए वर्ब, लेकिन यहाँ पे इसमें आईएनजी यूज किया हुआ। यहाँ पे ये मत सोचेंगे इसमें कुकिंग में, कुक में आईएनजी लगा दिया गया है तो ये आपका वर्ब है, वर्ब नहीं है आपका। वर्ब आपका क्या है, इसमें लाइक्स है, लाइक्स आपका एज ए वर्ब है। सी लाइक्स, वह पसंद करती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट डज सी लाइक, वह क्या पसंद करती है, कुकिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, ध्यान इस पे देना है कि यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, नाउन के रूप में जो है, नाउन के रूप में यहाँ पे आया हुआ है और इसमें आईएनजी ऐड किया गया है और यहाँ पे जेरेंड वर्क कर रहा है। आई लाइक वाटरिंग, आई लाइक वाटरिंग, लाइक यहाँ पे एज ए वर्ब है, लेकिन इसमें जो वाटर आया हुआ, वाटर, वाटरिंग क्या है, इससे पहले भी आपने टेंस भी देखा होगा, उसमें हमने बताए थे आपको इस टाइप के सेंटेंस आते हैं कि वह पौधों को पानी दे रही है, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, वह पौधों को पानी दे रहा है। तो पौधों को पानी देने की इंग्लिश क्या होती है, वाटरिंग होती है। तो यहाँ पे जो वाटर वर्ड आया हुआ है ये एज अ नाउन वर्ड यूज हुआ है, एज ए वर्ब यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटरिंग, आई लाइक वाटरिंग, यानी कि पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देना मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। तो वाटरिंग यहाँ पे क्या है, एज अ जेरेंड यूज हुआ है, किस जगह पे, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग यानी कि तैरना, तैरना एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है, बहुत ही बढ़िया आसन है। तो यहाँ पे स्विमिंग वर्ड आपका क्या है, स्विमिंग आपका नाउन, स्विमिंग आपका वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एज अ नाउन वर्ड यूज हुआ है, जेरेंड के रूप में आया हुआ है। स्विम में हमने आईएनजी लगा दिए हैं, ये आपका स्विमिंग आपका हो गया है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग एज ए जेरेंड यहाँ पे वर्क कर रहा है, नाउन के रूप में है। जेरेंड कब वर्क करता है, जब कोई वर्ब का फॉर्म, स्टार्टिंग में बता दिए हैं जो वर्ब होते हैं, वर्ब का जो फॉर्म होता है जब वो सेंटेंस में एज ए नाउन एक्ट करते हैं, एज ए नाउन एक्ट करते हैं, तब वे आपके जेरेंड कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी पहचान आपका ये है, या तो वो सब्जेक्ट जगह पे होगा या आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आपका आएगा। और इसमें आईएनजी लगा रहता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आईएनजी दोनों में लगा रहता है, वर्ब में भी हो, जब मेन वर्ब यूज करते हैं, सी इज डांसिंग, सी इज ईटिंग, सी इज प्लेइंग, सी इज सिंगिंग, सी इज डिलीवरिंग स्पीच, वहां भी आप देख रहे हैं आईएनजी लगा हुआ, लेकिन वहां पे वर्क कैसे कर रहा है, एज अ वर्ब वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें जो आईएनजी ऐड किया गया है, यहाँ पे एज अ नाउन वर्क कर रहा है और जेरेंड के रूप में है। वी ऑलवेज हेट डोमिनेटिंग, वी ऑलवेज हेट डोमिनेटिंग, यानी कि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे, व्हाट डू वी ऑलवेज हेट, व्हाट डू वी ऑलवेज हेट, हम लोग हमेशा क्या घृणा करते हैं, दैट मीन्स आंसर आएगा डोमिनेटिंग। तो डोमिनेट क्या होता है, डोमिनेट मतलब क्या होता है, डोमिनेट मतलब, डोमिनेट एक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। हमें डोमिनेटिंग करना अच्छा नहीं लगता है, हम उससे घृणा करते हैं। यहाँ पे डोमिनेटिंग क्या है आपका, एज ए ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट जगह पे आया हुआ है, नाउन वर्ड है और जेरेंड के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है क्या, अगर यहाँ क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू आई लाइक, यू विल गेट द आंसर सिंगिंग। तो सिंगिंग आपका क्या है, सिंगिंग आपका एज ए वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए जेरेंड वर्क कर रहा है, नाउन के रूप में आया हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। दैट मीन्स ये आपका सिंगिंग वर्ड आप जो अंडरलाइन है, ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट है, जेरेंड के रूप में वर्क कर रहा है। रिस्पेक्टिंग इज आवर नेचर, रिस्पेक्टिंग इज आवर नेचर, दैट मीन्स रिस्पेक्टिंग यानी कि रिस्पेक्ट करना, यानी कि दूसरों को आदर देना, दूसरों का आदर करना। यहाँ पे वर्ब नहीं बल्कि एज ए नाउन वर्ब यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे है, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज कर दिया गया है, इसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया है, ये आपका जेरेंड के रूप में वर्क कर रहा है। रिस्पेक्टिंग इज आवर नेचर, यानी कि आदर करना, आदर करना हमारा स्वभाव है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी आपके सेंटेंस है, हर सेंटेंस में टीचिंग है, रीडिंग है, कुकिंग, वाटरिंग, स्विमिंग, डोमिनेटिंग, सिंगिंग और रिस्पेक्टिंग, ये सब आपके एज ए जेरेंड वर्क कर रहे हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में जब जो वर्ब फॉर्म होते हैं, यानी कि वर्ब जो होती है जब सेंटेंस में एज ए नाउन वर्क करती है, यानी कि चाहे वो आपका एज ए सब्जेक्ट वर्क करे या ऑब्जेक्ट वर्क करे, ये अलग बात है, लेकिन जब इसमें एज ए सब्जेक्ट यानी कि एज ए नाउन के रूप में सेंटेंस में जब आया हुआ है, वो आपका जेरेंड वर्क करता है।
जेरेंड उसे कहा जाता है, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए हैं, वर्ब फॉर्म व्हिच एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज टर्म्ड एज जेरेंड। यानी कि वर्ब जो होती है, वर्ब का वो फॉर्म, वो रूप जो है, क्रिया का वह रूप जो वाक्य में जेरेंड, क्रिया का वह रूप जो वाक्य में नाउन के रूप में, यानी कि संज्ञा के रूप में जब कोई काम करता है, वो क्रिया जो संज्ञा के रूप में काम करती है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग जेरेंड के रूप में पहचानते हैं। अब आगे हमें समझना है, मेरे ख्याल से जेरेंड आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमें आगे समझना है जेरेंड फ्रेज। ये तो आपका जेरेंड हो गया, जेरेंड फ्रेज भी हमें समझना है। जिस तरीके के अभी इससे पहले जितने भी आप फ्रेज पढ़ चुके हैं, सब में आपने क्या देखा था, उसमें आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो उसको मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं। इसी तरीके इसमें भी आपके जो जेरेंड फ्रेज आपके होंगे, इसमें भी आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। हम लोग समझते हैं इसके जेरेंड फ्रेज को कि हाउ कैन वी डिफाइन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई जेरेंड फ्रेज। फ्रॉम द फ्यू एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आगे हम समझेंगे जेरेंड फ्रेज। आखिर जेरेंड फ्रेज कैसे हम इसको जेरेंड से अलग कर सकते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई जेरेंड फ्रेज। बिकॉज जेरेंड आपने देख लिया, जेरेंड फ्रेज भी है, इसमें जरा सा डोंट बी कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बस उस डिफरेंस को आपको समझ लेना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेज, जेरेंड फ्रेज आपके क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इतना तो आपको मालूम है कि फ्रेज में आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और अगर आप सिंगल आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब, प्रीपोजिशन आप देखते हैं, सब में आपके सिंगल वर्ड होते हैं। लेकिन अगर फ्रेज हाथ में आ जाता है तो उसमें आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, चाहे आपके दो ही वर्ड्स हों। यहाँ समझेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ अ जेरेंड एंड वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज जेरेंड फ्रेज। दैट मीन जो शब्दों का समूह होता है, वाक्य में शब्दों का समूह जो स्टार्ट किससे होता है, जेरेंड से स्टार्ट होता है। ध्यान देंगे, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो वाक्य में स्टार्ट होता है जेरेंड से स्टार्ट होता है, एंड वर्क एज ए नाउन इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस में नाउन के रूप में यानी संज्ञा के रूप में वो काम करता है, इज टर्म्ड एज जेरेंड फ्रेज। उसे हम लोग जेरेंड फ्रेज के रूप में पहचानते हैं। आई थिंक आपका क्लियर हो रहा होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ए जेरेंड, स्टार्ट विथ ये, दैट मीन जो ग्रुप जेरेंड फ्रेज में जो जेरेंड फ्रेज होंगे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जेरेंड से स्टार्ट, पर्टिकुलर जो वर्ड होगा वो जेरेंड से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो वर्ड्स, जो पर्टिकुलर और वर्ड्स होंगे, वे आपके जेरेंड फ्रेज के रूप में काम करेंगे। आई वर्क एज ए नाउन इन ए सेंटेंस इज जेरेंड फ्रेज। आई थिंक इट्स क्लियर ऑफ यू। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। डांसिंग इन द रेन मेक्स हिम हैप्पी, डांसिंग इन द रेन मेक्स हिम हैप्पी, दैट मीन्स बारिश में नाचना उसे, अगर वो नाचता है तो वो खुश हो जाता है। इसके अब एग्जाम्पल्स को आप समझेंगे थोड़ा ध्यान से। डांसिंग इन द रेन मेक्स हिम हैप्पी, डांसिंग इन द रेन यानी कि बारिश में नाचना, बारिश में नाचने से वह खुश हो जाता है, यानी उसे खुशी मिलती है, बारिश में नाचने से उसे खुशी मिलती है। तो यहाँ पे डांसिंग क्या है आपका, डांसिंग आपका जेरेंड है, और इन द रेन आपको इसको डांसिंग एक पर्टिकुलर जेरेंड है, इसको जो है मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई करके बता रहा है कि डांसिंग इन द रेन, यानी कि एक होता है नाचना, अगर यहाँ होता है डांसिंग मेक्स हिम हैप्पी, तो ये आपका सिर्फ आपका जेरेंड होता है। लेकिन यहाँ पे डांसिंग इन द रेन, इसके साथ में जो है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये इसको जेरेंड को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरे हैं, डांसिंग इन द रेन, ये आपके जेरेंड फ्रेज के रूप में है। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो जेरेंड से ही स्टार्ट होंगे, और नाउन की तरह वर्क करेंगे यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। डांसिंग आपका जेरेंड है, इसके साथ में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हुए हैं ये नाउन के रूप में है, और नाउन के रूप में यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं ये। तो दैट मीन डांसिंग इन द रेन, ये आपके जेरेंड फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्राइंग ऑफ अ बेबी डिस्टर्ब्स मी, क्राइंग ऑफ अ बेबी डिस्टर्ब्स मी, दैट मीन्स बच्चे का रोना मुझे परेशान करता है, यानी कि क्राइंग आपका क्या है, एज ए जेरेंड है, और ऑफ अ बेबी, अब क्राइंग किसकी क्राइंग की बात की जा रही है, अब इसको मॉडिफाई कर बताया जा रहा है बेबी, यानी कि मोर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है इस जेरेंड के बारे में। क्राइंग यानी कि रोना किसका, ऑफ अ बेबी, बच्चे का रोना मुझे परेशान करता है। तो ये पूरे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्राइंग ऑफ अ बेबी एज अ जेरेंड फ्रेज यहाँ पे वर्क कर रहा है। ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ इन दोनों में आप देख रहे हैं, ये जो डांसिंग इन द रेन, क्राइंग ऑफ अ बेबी, ये एज ए
सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे है। तो ये आपकी जो जेरेंड फ्रेज है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट जगह पे काम कर रहा है यहाँ पे। क्राइंग ऑफ अ बेबी ये भी आपका सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है और नाउन के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड, अगर यहाँ क्वेश्चन करेंगे व्हाट डिड ही स्टार्ट, उसने क्या शुरू किया, यू विल गेट द आंसर राइटिंग अ लेटर, एक पत्र लिखना। दैट मीन्स राइटिंग क्या है आपका, राइटिंग जेरेंड है। स्टार्ट बताए थे आपको ऊपर में कि जो जेरेंड फ्रेज है स्टार्ट आपका जेरेंड से होगा, जेरेंड से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो वर्ड्स होंगे वो उसको मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे राइटिंग आपका जेरेंड है और अ लेटर आपको इसको मॉडिफाई, इस जेरेंड वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। दैट मीन्स राइटिंग अ लेटर आपका क्या हो गया, जेरेंड फ्रेज के रूप में है और कहाँ पे आया हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। वी लव गोइंग टू न्यू प्लेसेस, वी लव हमें पसंद है, हमें पसंद है। व्हाट डू वी लव, अगर यहाँ क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू वी लव, आंसर आपको पूरा मिल जाएगा। गोइंग टू द न्यू प्लेसेस, गोइंग टू द न्यू प्लेसेस, दैट मीन्स यहाँ पे नई जगहों पर जाना, नई जगहों पर जाना हमें पसंद है, हमें अच्छा लगता है। इस चीज़ को आप लोगों क्लास में जब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उस समय हमने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से बहुत इजीली आंसर आपको मिल जाता है। बहुत ही अच्छा तरीका हमने बताया था, उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो माइनर जो कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, इसको आपको फॉलो करना है कि जेरेंड फ्रेज में स्टार्टिंग आपका जेरेंड से ही होगा, उसके बाद के जो वर्ड होते हैं वो उसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ समझ गए, गोइंग टू न्यू प्लेसेस ये आपका जेरेंड फ्रेज के रूप में वर्क कर रहा है और आया कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। नेक्स्ट वन आपका है सी इज क्रेजी अबाउट टीचिंग मी, सी इज क्रेजी अबाउट टीचिंग मी। अब यहाँ देख रहे हैं ये सी इज क्रेजी, वह मतलब क्रेजी मतलब उत्सुक होना जो है, उतावला होना जिसे कहते हैं जो है। सी इज क्रेजी, इसके अंदर एक पैशन सा है, सी इज क्रेजी अबाउट टीचिंग म्यूजिक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ये भी टीचिंग वर्ड आपका क्या है, ऐसे जेरेंड आया हुआ है, इसके बाद जो म्यूजिक वर्ड है ये आपका इसको मॉडिफाई कर रहा है। सी इज क्रेजी अबाउट, यानी कि वह क्रेजी है किस बारे में, किस चीज को लेकर वह क्रेजी रहती है, म्यूजिक पढ़ाने को लेकर, यानी कि उसके अंदर पूरा इतना पैशन भरा, वो चाहती है कि हमेशा वो म्यूजिक ही पढ़ाती रहे, इतना उसके अंदर क्रेजी है। तो यहाँ पे जो अबाउट वर्ड आया हुआ है, अबाउट आपका एज ए प्रीपोजिशन आपका यूज हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टीचिंग म्यूजिक आपका आया हुआ है एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि जो प्रीपोजिशनल जेरेंड फ्रेज में जब प्रीपोजिशन के रूप में आता है, जो जेरेंड होता है जेरेंड के पहले आपका प्रीपोजिशन वर्ड आपके आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर टीचिंग म्यूजिक आपका क्या हो गया, एज अ जेरेंड फ्रेज। नेक्स्ट वन है his favorite time pass is reading books, his favorite time pass is reading books, यानी कि उसका सबसे अच्छा, यानी कि उसका सबसे पसंदीदा जो है टाइम पास करना, यानी समय बिताने के लिए, समय बिताना वो कैसे अच्छा लगता है उसको, रीडिंग बुक से। कुछ लोग बोलते हैं मोबाइल चलाते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। लेकिन एक यहाँ पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात की जा रही है, उसका फेवरेट टाइम पास क्या है, कैसे वो अपना टाइम को समय बिताता है, बाय रीडिंग बुक्स, यानी कि किताबों को पढ़कर वो अपना समय बिताता है, ये उसको अच्छा लगता है, ये उसका फेवरेट है। जो है कोई मोबाइल मिले या न मिले, कहीं घूमने जाना को हो न मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसको बुक्स मिल गई पढ़ने के लिए, वो अपना सारा समय बिता देगा जो पढ़ाई में, इसी बुक्स पढ़ के जो है, ये उसका फेवरेट टाइम पास है। ये सबका अपना अलग अलग होता है। आई थिंक यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा होगा कि इसमें आपका जेरेंड फ्रेज कैसे हम पहचान रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसलिए हमने इसको हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि जो जेरेंड फ्रेज होते हैं इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो सेंटेंस में स्टार्ट होते हैं जेरेंड से। जेरेंड से आपके स्टार्ट होंगे और सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करते हैं। और जो जेरेंड वर्ड से स्टार्ट होंगे उसके बाद का जो वर्ड होगा, पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे, वो उस जेरेंड वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, इसमें कहीं पे आपका एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, कहीं पे ऑब्जेक्ट के रूप में, कहीं पे प्रीपोजिशन के साथ में आया हुआ है, कहीं पे। अब यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है रीडिंग बुक्स, हिज फेवरेट टाइम पास इज रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग बुक्स क्या है, एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप ध्यान दे रहे हैं। अब आगे आपको समझना है, अलग अलग समझना है कि जेरेंड फ्रेज एज ए सब्जेक्ट कैसे वर्क करता है, एज ए ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करेगा, एज ए प्रीपोजिशन, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में कैसे वर्क करता है। इसको हम अगले एग्जांपल्स में समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे एज ए सब्जेक्ट,
जेरेंड फ्रेज एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे वर्क करता है, इससे पहले इसीलिए इसको बताने से पहले स्टार्टिंग में हमने बता दिया आपको कि जेरेंड फ्रेज में जो जेरेंड फ्रेज आपके आते हैं या जेरेंड आते हैं, कैसे आपका एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट दोनों ही वर्क करते हैं। दोनों ही आपके नाउन के रूप में वर्क करते हैं, लेकिन एज ए सब्जेक्ट भी वर्क करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी आपके वर्क करते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग आपको बताने जा रहे हैं। इतनी अच्छी तरीके आपको जो है इन द डीप लेवल पे ले जाके आपको समझाना जो है बहुत बड़ी बात होती है। बस आपको समझना है, अगर आपने इसको समझ लिया कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको ऑल द कंसेप्ट विल बी फुल्ली क्लियर। बस बी अटेंटिव व्हाइल अटेंडिंग द क्लास। एज ए सब्जेक्ट में इतना तो आपको मालूम हो गया है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो जेरेंड से स्टार्ट होते हैं। अभी हमने बताया स्टार्टिंग में कि इसकी डिफिनेशन को, फ्रेज को, जेरेंड फ्रेज की डिफिनेशन क्या बताया हमने कि जेरेंड फ्रेज जो होते हैं वे स्टार्ट कैसे होते हैं, जेरेंड से आपका स्टार्ट होता है। जेरेंड से आपके स्टार्ट होंगे, उसके बाद जो पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे वो उसको उस जेरेंड वर्ड को मॉडिफाई करते हैं और इसके साथ में एज ए नाउन वर्क करता है सेंटेंस में। सेंटेंस में एज ए नाउन वर्क करता है, चाहे वो सब्जेक्ट जगह पे हो, चाहे ऑब्जेक्ट जगह पे हो, चाहे प्रीपोजिशन के रूप जगह पे हो, या आपका एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। तो यहाँ पे अभी हम समझने जा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट। टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल मेक्स मी हैप्पी, यानी कि टॉकिंग यहाँ पे क्या है, एज अ जेरेंड आया हुआ है। स्टार्टिंग बताया गया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड स्टार्ट विद जेरेंड। स्टार्ट आपका जेरेंड से हो रहा। टू माई फेवरेट पीपल, मेरे पसंदीदा लोगों, यानी मेरे जो अपने जो हमें पसंद हैं उन लोगों से बातें करना, उन लोगों से बातें करना मेक्स मी हैप्पी, मुझे खुश रखता है। मैं खुश रहता हूँ जब मैं अपने पसंदीदा लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल, टॉकिंग आपका जेरेंड है। अब इसके साथ में जो टू माई फेवरेट पीपल, ये आपको इसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसे मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि टॉकिंग बातें करना किससे बातें करना, टू माई फेवरेट पीपल, मेरे पसंदीदा मेरे चाहने वाले लोगों से। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा वर्ड आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके एज ए जेरेंड फ्रेज यूज हो रहे हैं और सब्जेक्ट जगह पे, यहाँ पे सब्जेक्ट जगह पे ये आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है लिसनिंग टू ए लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न इट। लिसनिंग टू ए लैंग्वेज, लिसनिंग आपका क्या है, एज ए जेरेंड है। लिसनिंग सुनना, क्या सुनना, टू अ लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा को सुनना, इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न इट, सबसे अच्छा तरीका है उस भाषा को सीखने का। यानी कि कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है, पहले उसको आप सुनो। लिसनिंग, अगर उसको आप ध्यान से आप सुनते हैं तो सीखने के लिए तो खैर कई सारे आगे स्टेप्स मिलेंगे जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है, लिसनिंग। अगर हम ध्यान से सुनेंगे जो उसको, तो एक समय ऐसा आएगा कि हाँ आपको वो चीज़ें बिना कुछ आगे बढ़े जो है कुछ ना कुछ काफ़ी कुछ आपका, यानी कि 50% आपने अचीवमेंट कर ली है। ये कहने का सेंस यहाँ पे है। तो लिसनिंग टू ए लैंग्वेज, ये आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एज यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट वन आपका है टॉकिंग टू हिम इज नॉट द राइट थिंग टू डू व्हेन ही इज एंग्री। टॉकिंग टू हिम इज नॉट द राइट थिंग टू डू व्हेन ही इज एंग्री। टॉकिंग बातें करना। अब बातें करना यहाँ पे एज ए जेरेंड यूज हुआ है टॉकिंग। तो किससे बातें करना, टू हिम, उससे बातें करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू, ये एक अच्छी आदत, ये अच्छी बात नहीं है। राइट थिंग टू डू व्हेन ही इज एंग्री, यानी क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब गुस्से में होते हैं, अगर उनसे आप बातें करो तो आप भी उनके लपेटे में आ जाते हैं, यानी कि अपना कहीं का गुस्सा वो आपके ऊपर उतार देते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि कोई अगर व्यक्ति है जो कि गुस्से में है, वो इसमें गुस्से में बैठा हुआ, गुस्से में बोल रहा है, उसमें अपनी बात को आपको उसके सामने रखना जो है, उससे सजेशन लेना, कोई बातें करना, ये गलत होगा जो है। ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, सबके साथ होता है। हम भी अगर गुस्से में है, कोई हमसे उसमें अपनी बातें लाके सामने रखेगा तो हो सकता है जो है कि हम जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, हम उसके ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। ऐसा होता है जो है, ये ह्यूमन नेचर होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे रखी गई है। टॉकिंग टू हिम, उससे बातें करना इज नॉट द राइट थिंग, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कब, व्हेन ही इज एंग्री, जब वो गुस्से में हो। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर वर्ड टॉकिंग टू हिम क्या हो गया, आपका जेरेंड फ्रेज है और एज ए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि एज ए सब्जेक्ट जेरेंड फ्रेज कैसे वर्क करता है। अब हमें अगला समझना है कि जो जेरेंड फ्रेज है एज ए ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करते हैं सेंटेंस में, हम उसे देखते हैं। फ्रेंड्स आगे देखेंगे हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट।
जेरेंट फ्रेज एज ए सब्जेक्ट आप देख चुके हैं। अब हमें आगे समझना है जेरेंट फ्रेज एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे वर्क करता है। सिंपल सा है, रूल्स आपके वही रहेंगे। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो स्टार्ट कैसे होंगे, जेरेंट से स्टार्ट होंगे और एज ए नाउन ऐड करेंगे ये है। लेकिन यहाँ पे जो आप समझने जा रहे हैं जो जेरेंट फ्रेज आपके आएंगे वो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे वर्क करते हैं। आई लव टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल, मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल। अब टॉकिंग क्या है, टॉकिंग एज ए जेरेंट है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब इसके बाद जो यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं ये इसको इस जेरेंट को जो है मॉडिफाई कर रहे हैं। आई लव टॉकिंग, आई लव टॉकिंग मुझे बातें करना पसंद है, किस टाइप के लोगों से, टू माई फेवरेट पीपल, जो मेरे पसंदीदा लोग, जो मेरे चाहने लोग हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये वर्ड सब आए हुए हैं ये एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। ये पूरा का पूरा टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल ये पूरा का पूरा आपका जेरेंट फ्रेज है, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आपका है सी ऑलवेज अवॉइड्स आंसरिंग माई क्वेश्चंस। सी ऑलवेज अवॉइड्स, वह हमेशा जो है अवॉइड कर दिया, अवॉइड करना यानी कि नजरअंदाज करना जो है। सी ऑलवेज अवॉइड, व्हाट डज सी अवॉइड, अगर यहाँ क्वेश्चन करेंगे यू विल गेट द आंसर। व्हाट डज सी ऑलवेज अवॉइड, वह हमेशा क्या अवॉइड करती है, आंसरिंग माई क्वेश्चंस, आंसरिंग माई क्वेश्चन यानी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जब उसकी बारी आती है मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो वो उसको अवॉइड करती है, उसको नजरअंदाज कर देती है, ओवरलुक करती है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर आंसरिंग आपका क्या है, आंसरिंग आपका ग्रुप ये आपका जेरेंट के रूप में वहां पे वर्क कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ बगल में है माई क्वेश्चंस ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये आपके जेरेंट फ्रेज हैं और एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वन आपका है फ्यू स्टूडेंट्स हेट्स फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ ध्यान समझेंगे जो है अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स जो क्लास में होते हैं जो है हर एक क्लास में, ये कोई डोंट टेक इट ऑन योर, अपने ऊपर इसको मत लेना आप लोग जो है कि हम आपको कह रहे हैं, आप लोग नहीं कह रहे हैं। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो है, हर एक क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, हमने इसको फील किया। हमारे पास जो 10 to 15 ईयर्स का हमारे पास इसका एक्सपीरियंस है, हम उसी चीज़ को बता उसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे लिखा है जो है फ्यू स्टूडेंट हेट्स, कुछ स्टूडेंट्स घृणा करते हैं, हेट करते हैं, किस चीज़ को घृणा करते हैं, फॉलोइंग ऑर्डर्स। फॉलोइंग ऑर्डर्स यानी कि आदेश को मानना, यानी कुछ उनसे कहा गया वहाँ चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ, उधर चले जाओ, वहाँ से ये लेके आओ, वो लेके आओ, उनको थोड़ा हर्ट करता है, उनका ईगो हर्ट करता है इसमें जो है। यानी फॉलोइंग ऑर्डर्स जो है उनको पसंद नहीं है, उनको ऑर्डर देना तो पसंद है लेकिन ऑर्डर को मानना जो है पसंद नहीं है उनको। कुछ सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप उस चीज़ को फॉलो करते रहते हैं जो है, यानी कि उनको कहने का मौका भी नहीं। अगर आप हम उनको चिराग लेके भी हम ढूंढेंगे तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं उनको हमें कहने की जरूरत ही नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कितना ही पुश करना पड़ता है, उनको किसी काम के लिए हमें पुश करना पड़ता है। ये उन्हीं पर्टिकुलर लोगों की बात है जो है। फिर स्टूडेंट हेट्स फॉलोइंग ऑर्डर, कुछ स्टूडेंट अगर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे व्हाट डज यहाँ पे फ्यू स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपका ऐसे नहीं होगा, फ्यू स्टूडेंट्स हेट फॉलोइंग ऑर्डर्स, कुछ स्टूडेंट्स ऑर्डर को फॉलो करना उनको पसंद नहीं होता है। यहाँ अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू फ्यू स्टूडेंट्स हेट, व्हाट डू फ्यू स्टूडेंट्स हेट, कुछ स्टूडेंट्स क्या हेट करते हैं, किस बात से घृणा करते हैं, फॉलोइंग ऑर्डर्स। यू आर गेटिंग द आंसर, आपको आंसर मिल रहा है। और वैसे भी आपका फॉलोइंग आपका एज ए जेरेंट यहाँ पे यूज हुआ है। इसके बाद जो पर्टिकुलर ग्रुप साथ में आया हुआ है ये इसको मॉडिफाई है। फॉलोइंग यानी कि मानना, क्या मानना, ऑर्डर्स को, फॉलोइंग ऑर्डर्स। दैट मीन्स ये आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फॉलोइंग ऑर्डर्स ये एज ए जेरेंट फ्रेज है और एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। आई थिंक ये एज ए ऑब्जेक्ट आपने देख लिया एग्जाम्पल्स कैसे आपका हो रहा है, कैसे इसको हम समझ रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड जो यहाँ पे जेरेंट फ्रेज के रूप में वर्क कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए हैं। अब अगला हम देखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ जेरेंट फ्रेज आपके हैं सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन कैसे वर्क करते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा इसको दिमाग में एकदम गांठ बांध के आप लोग रख लीजिए कि जब सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन ये वर्क करता है, आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आता है अभी। दैट मीन्स ये आपको आएगा क्लास 9, 10th, 11th, 12th में आपको ये आता है जो है इस टाइप का अलग अलग करने के लिए आएगा कि आप बताओ इसमें कौन सा फ्रेज है और वो कौन सी जगह पे वर्क कर रहा है, किस रूप में वर्क कर रहा है। लेकिन क्लास 6, 7, 8 के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप ये अगर जेरेंट फ्रेज है तो आप जेरेंट फ्रेज को अंडरलाइन कर दीजिए, नाउन फ्रेज है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज को आप
अंडरलाइन कर दी यही है। लेकिन जो अलग अलग हम आपको बता रहे हैं ये सीनियर क्लासेस में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो लोग एक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, उनसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एज ए प्रीपोजिशन समझेंगे सेंटेंस में कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ फेसिंग देयर फियर्स। ज़्यादातर लोग होते हैं जब उनके पास कोई परेशानी आती है, यानी कोई ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कठिनाई आती है, भय आता है, डर आता है, उससे उसका सामना करने से वो घबराते हैं। स्केयर्ड यानी कि पीछे हटते हैं, ऐसा होता है। तो जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन है कि इसमें आप एक चीज आप ये देखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि जो जेरन के साथ में जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके पहले आपके प्रीपोजिशंस दिए होते हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है। जेरन फ्रेज आपके लिए जब एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है तो उसमें जो आपका जेरन से स्टार्ट होता है जेरन फ्रेज, तो उसके पहले आपके प्रीपोजिशन दिए होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मोस्ट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ। ऑफ आपका क्या है, एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे है, प्रीपोजिशन यूज किया गया। प्रीपोजिशन के बाद आपके जेरेंट्स आ गए हैं, इसके बाद इसको मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स आप पे आ गए हैं। दैट मीन्स फेसिंग देयर फियर्स, ये आपका जेरेंट फ्रेज हो गया और ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग माई ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि मैं उत्सुक हूँ। एक्साइटेड मीन्स उत्सुक। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आई एम एक्साइटेड, वाई, किस चीज के लिए आप एक्साइटेड हैं, अबाउट। अबाउट मतलब बारे में, अबाउट यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन आया हुआ है। स्टार्टिंग अबाउट ठीक हमने बताया था, प्रीपोजिशन के ठीक बाद आपका जेरेंड आ रहा है। स्टार्टिंग आपका क्या है, एज ए जेरेंड है। इसके बाद माई ऑनलाइन क्लासेस, ये आपके हो गए उसको मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स। दैट मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग माई ऑनलाइन क्लासेस, ये पूरा का पूरा आपका जेरेंड फ्रेज आपका है और यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है, एज अ प्रीपोजिशन। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक वर्बली आपको इसको रट्टा मार लेना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन डेप्थ में जाके आप उसको सर्च करना, उसको अंडरलाइन करना, सामने वाले को आपको कन्विंस करके समझा देना, ये अलग चीज होती है। अगर कोई आपको बुला लेता है बोर्ड पे कि आप उसको समझाओ इसमें क्या है कैसे है, और आपने कह दिया कि इसमें आपका ये नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, कुछ भी है, तो इसको आप कैसे कहें, कैसे इसमें नाउन फ्रेज है, कैसे आपका इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है, टेल मी। तो अगर आपको इसकी नॉलेज आपके पास नहीं रहेगी तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे जो है। तो इस चीज़ को अभी अगर आप समझ लेंगे आगे के लिए आपको आसानी होगी। चाहे आप किसी भी सीनियर क्लास में चले जाते हैं या सीनियर क्लास में आप कभी टीचिंग जॉब में आ जाते हैं या कहीं भी आप रहते हैं या आप कहीं कोई ऑफिशियल जॉब पकड़ लेते हैं, तो उसमें भी आप जो है ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। आपके राइटिंग स्किल्स में, स्पीकिंग स्किल्स में, लिसनिंग स्किल्स में, हर जगह आपको ये चीज़ें काम आएंगी। तो नेक्स्ट आपका है सी इज अमेजिंग एट मेकिंग पीपल लाफ। सी इज अमेजिंग एट मेकिंग पीपल लाफ, यानी कि वह जो है बहुत ही अच्छे, यानी कि उस वो अमेजिंग यानी कि वह पूरी तरह से एकदम परफेक्ट है, पूरी तरह से परफेक्ट है। किस चीज़ में परफेक्ट है, एट मेकिंग पीपल लाफ, यानी कि लोगों को हंसाने में, लोगों को हंसाने में उसको जो है माहिरत हासिल हुई, यानी कि उसने पूरा जो है इस पर PhD कर रखा है लोगों को हंसाने में। जो है कोई कितना भी दुखी मन से बैठा हो, कोई उदास बैठा हो, कोई कितना भी बैठा हो, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनके अंदर ये हैबिट, उनके अंदर बाई नेचर उनका एक पर्सनालिटी, उनका एक नेचर बना हुआ है कि वो कैसा भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, अगर कोई कितने भी वहाँ पे मतलब एकदम शांति छाई होगी, उसके आते ही जो है सब लोग जो है हंसने, यानी कि पूरा खुशी का माहौल वहाँ पे छा जाता है। कुछ लोग क्लास में होते हैं, आप लोगों ने भी इसको फील किया होगा, जो है अपने सराउंडिंग से, अपने फ्रेंड सर्किल में होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, इसको फील भी किया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एट आपका एज ए प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे जो मेकिंग आया हुआ, मेकिंग आपका क्या है, एज अ जेरेंट आया हुआ है, और जेरेंट के बाद यहाँ पे पीपल लाफ जो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका जेरेंट फ्रेज यूज हो रहा है। और यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, एज अ प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन दैट मीन्स इन सबके पहले आप देख रहे जो भी जेरेंट्स यहाँ पे हैं, इसके पहले यहाँ पे प्रीपोजिशंस यहाँ पे आए हुए हैं, ऑफ, फेसिंग, अबाउट, स्टार्टिंग, एट, मेकिंग। दैट मीन्स इनको हम समझ सकते हैं एज ए प्रीपोजिशन के रूप में। जेरेंट फ्रेज तो है ही है, जेरेंट फ्रेज भी है, नाउन्स भी है, सारी चीजें यहाँ पे जो इसके डिमांड है, जो फ्रेज जेरेंट फ्रेज का कॉन्सेप्ट है, उस सारे कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। कोई भी बिना इस जो कॉन्सेप्ट के बाहर जाके आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट विल बी 100% रॉन्ग। कॉन्सेप्ट के अंदर रह के आप सारी चीजें आप सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी आपका एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पर क्लियर हो गया। अब जो इसका आखिरी है, जो जेरेंट फ्रेज का जो आखिरी पार्ट हमें समझना है, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में कैसे जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो जेरेंट फ्रेज तो होते हैं, लेकिन वो वर्क कैसे करते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में।
कुछ एग्जाम्पल्स उसके भी हैं, उसको भी हम समझते हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट आप समझेंगे, लास्ट में आपका है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो जैन फ्रेज में अभी तक आपने समझा, जैन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज अ प्रीपोजिशन, और अब हमें समझना है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे सेंटेंस में वर्क करते हैं जैन फ्रेज। हिज इंटरेस्ट इज ब्लॉगिंग अबाउट ट्रैवलिंग, यानी कि उसका शौक है, हिज इंटरेस्ट उसका शौक है, उसका इंटरेस्ट किस में है, इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग यानी जैसे आप देखते हैं आजकल जो है यूट्यूब पे है, इंस्टा पे सब लोग जो है ब्लॉगिंग बना के डालते हैं, जिसमें जिसको पसंद होती है। कहीं पे आप घूमने गए थे, वहाँ की आपने एक ब्लॉगिंग बना ली है, वहाँ का कुछ आपने बना लिया वीडियो आपने, और उसके अंदर अपने ब्लॉगिंग बना के उसको डाल दिया आपने। तो कुछ लोगों की शौक होती है, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है, उसका शौक क्या है, उनका शौक है कि ब्लॉगिंग करना किसके बारे में, अबाउट ट्रैवलिंग, यानी कि उनका शौक ये है कि ट्रैवलिंग करने का जो है, यानी ट्रैवलिंग का जो है, कहीं पे घूमने जाते हैं, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, उसको जो है एक ब्लॉगिंग करके जो है डाल देते हैं, जो है ये उनका शौक है। दैट मीन ये पर्टिकुलर वर्ड ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग आपका हो गया एज ए जेरेंड है। अब इसके बाद जितने पर्टिकुलर वर्ड्स आए हुए हैं, ये सब आपके इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो अगर आप ध्यान से आप देखें, यहाँ क्वेश्चन करेंगे हिज इंटरेस्ट इज, उसका शौक है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज हिज इंटरेस्ट, उसका शौक क्या है, यू विल गेट द आंसर ब्लॉगिंग अबाउट ट्रैवलिंग, आंसर आपको मिल गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट तो आपका, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आपका है, लेकिन यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ध्यान से रखेंगे इसको जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये पूरा का पूरा आपका ये वर्क कर रहा है, यानी कि हिज इंटरेस्ट इसी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसी को ध्यान में रख के ये है ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। हिज इंटरेस्ट इज, उसका शौक है। अब उसका शौक क्या है, ब्लॉगिंग अबाउट ट्रैवलिंग, यानी ट्रैवलिंग के बारे में ब्लॉगिंग बनाना जो है। दैट मीन्स एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे ये पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हुए हैं। माई हॉबी इज राइटिंग पोएम्स, मेरा शौक है कविताएं लिखना। अब यहाँ पे माई हॉबी, व्हाट इज माई हॉबी, व्हाट इज माई हॉबी, विल गेट द आंसर राइटिंग पोएम्स, कविताएं लिखना। दैट मीन्स ये राइटिंग पोएम्स है, ये आपका एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। राइटिंग आपका क्या है, जेरेंड है, और इसके साथ में पर्टिकुलर बुक्स वर्ड्स आपके साथ में है, ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। राइटिंग मेरा शौक है लिखना, क्या लिखना, कविताएं लिखना। दैट मीन्स ये राइटिंग पोएम्स आपका क्या हो गया, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हो रहा है आपका। द नेक्स्ट वन इज माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज ट्रस्टिंग दैट लायर पर्सन। माई बिगेस्ट मिस्टेक, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। हमेशा आप लोगों से कहते हैं, आपको कोई जगह सेंटेंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर दिया करो, जो है क्वेश्चन करने पे तो आंसर अपने आप मिल जाता है। सबसे इजी वे आप लोगों को हम क्लास में बताए थे कि इस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। जैसे कहीं कंफ्यूजन होता है, आप क्वेश्चन कर दिया करो, जो है लेकिन क्वेश्चन भी कहाँ पे किससे क्वेश्चन करना है ये ध्यान देना पड़ता है। तो माई बिगेस्ट मिस्टेक है, मेरी सबसे बड़ी भूल थी। माई बिगेस्ट मिस्टेक वाज, यहाँ पे व्हाट वाज माई बिगेस्ट मिस्टेक, मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी, ट्रस्टिंग दैट लायर पर्सन, उस झूठे आदमी पर विश्वास करना, उस झूठे आदमी पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये ट्रस्टिंग दैट लायर पर्सन, ये क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे आया हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे भूल के बारे में बता रहा है। भूल के यानी कि मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी, ये माई बिगेस्ट मिस्टेक पूरा क्या हो गया, ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे जो ये ट्रस्टिंग दैट लायर पर्सन, ये इसी को ही मॉडिफाई, इसी के बारे में बता रहा है कि मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी, मेरी सबसे बड़ी भूल थी ट्रस्टिंग दैट लायर पर्सन, उस झूठे आदमी पर विश्वास करना। दैट मीन्स ये ट्रस्टिंग दैट लायर पर्सन एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है क्या ये जेरेंड फ्रेज। यानी अभी तो जितना आप समझ रहे हैं ये सारा जेरेंड फ्रेज ही आपका वर्क कर रहा है। योर एम इज सर्विंग द नीडी पीपल, तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा लक्ष्य, योर एम इज, तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर एम, यू विल गेट द आंसर, योर एम इज सर्विंग द नीडी पीपल, यानी तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना। तो सर्विंग आपका एज ए जेरेंड आया हुआ है, इसके साथ में जो यहाँ पे वर्ड्स इसको फॉलो कर रहे हैं, ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये सर्विंग द नीडी पीपल, ये किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से। योर एम आपका, योर एम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो सब्जेक्ट को ही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दैट मीन्स जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो क्या हो जाता है,
एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्क करता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सर्विंग द नीडी पीपल आपका आए हुए हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए जेरेंड फ्रेज हैं, लेकिन सेंटेंस में वर्क कैसे कर रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्क यहाँ पे हो रहा है। मेरे ख्याल से ये जेरेंड फ्रेज आपने आज समझा। व्हाट इज जेरेंड, जेरेंड होता क्या है, जेरेंड फ्रेज क्या होते हैं, दोनों के बीच में वो कौन कौन सी वो सिमिलरिटीज होती हैं, कौन कौन सी जो है डिससिमिलरिटीज होती हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई जेरेंड एंड जेरेंड फ्रेज। स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ें हम बताते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जितना हमने आज बताया है इस तरीके, इसको अगर ध्यान से अगर आप यहाँ पे समझे होंगे जो है, तो मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस आप लोग ले रहे हैं, आप लोगों से कभी हम ये नहीं देखते हैं कि आप लोग कभी इसको यहाँ पे पूछते हैं। हाँ, जब पूरा हमारा ये टॉपिक निकल जाएगा, टॉपिक हम पढ़ा चुके होंगे, तब आप अपनी कॉपी लेके आएंगे, सर ये तो मेरे समझ में नहीं आया, या हम आपको कोई वर्क देंगे उसको आप गलत करके सामने रखेंगे जो है। कहने का मतलब यह गलती करने से पहले ही अगर उस चीज़ को आप अपने आप में सुधार, कोई कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को अगर आप उसको सुधार लो, तो मेरे ख्याल से वो कॉपी में जो इतनी सारी करेक्शंस होती हैं वो करेक्शन करने की नौबत ना आए। वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी। अगर पेन में जो है रेड मार्क्स लगते हैं, रेड मार्क बहुत ही खराब लगता है। रेड मार्क लेके अगर जहाँ पे अगर हम एक्सेलेंट आपको दे रहे हैं, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस पे दे रहे हैं, तब वो अच्छा लगता है, वेरी गुड अच्छा लगता है, एक्सेलेंट अच्छा लगता है। लेकिन जब वहीं पे हमारा लिखा जाए कि डू द इनकम्प्लीट वर्क लिखा जाए, इनफेयर वर्क लिखा जाए, जो है अनसेटिस्फैक्ट्री लिखा जाए, कितना खराब लगता है। तो कहने मतलब ये सब चीज़ों को नौबत ही मत आने दीजिए आप लोग इसको ध्यान से, जो कुछ समझ में नहीं आता है आप लोग यहाँ पूछ लिया कीजिए। आप लोग इतनी दूर से घर से यहाँ पे आते किस लिए हैं, इसीलिए आते हैं कि यहाँ फेस टू फेस यहाँ पे क्लासेस आप ले रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनके पास उनकी मजबूरी है, लेकिन जो आप लोग तो यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप लोग इसको देखिए, कहीं समझते हैं, कहीं नहीं समझ में आता है, आप तुरंत पूछिए इसको जो है। अब इन बिटवीन आगे आने वाले जैसे ही टॉपिक आपका खत्म होता है, आगे हम टेस्ट भी लेने वाले हैं। जब हम टेस्ट लेंगे उसमें आपके अगर मिस्टेक्स होगी, अगर आपकी गलती होगी, मेरे ख्याल से वो आपके लिए सही नहीं होगा जो है, क्योंकि उसमें क्या होता है, समय की बर्बादी भी होती है और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है जो है, क्योंकि इतने मेहनत से आपको हम समझा रहे हैं, इसके बाद भी अगर आप उसको मिस्टेक्स करते हैं जो है। कहने का मतलब यह है, गलती करने से पहले ही जो है उसको आप होता क्या है, किसी चीज़ का इलाज, यानी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको बुखार हो गया है जो है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उस चीज़ को होने से पहले ही अगर उसको हम उससे अपने आप को बचा लें, दैट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने से बढ़िया है हम पहले उसका इलाज कर ले जाए, उसका बचाव कर ले जाए। बचाव बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी आपके पास समय है, अभी आप अपने आप को बचा सकते हैं जो है। जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको आप क्लियर कीजिए। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें, आज का जो टॉपिक था जेरेंड फ्रेज और जेरेंड, ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप लोग वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए इसको। अगर आपको अच्छी लगती है आप उसको लाइक कीजिए, फिर हम वही चीज़ आपको आप बोलते हैं आप लाइक कीजिए। लाइक तो आप करते ही हैं, लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड फॉर द न्यू वन, जो चैनल्स पे आपके नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो वीडियो तो आप देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनके समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो परेशान रहते हैं। परेशान किस लिए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन्स को नहीं दबाया है। जिससे होता क्या है कि जो हमारी वीडियोस आने वाली होती हैं उसका उन्हें पता नहीं लग पाता है। सिंपल तरीका है, आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देंगे तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन चाहिए। आपको दिन में 2 बार दें, 10 बार दें, जितनी बार भी आपके पास हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं वो आपका उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये आपके लिए आसानी होगी उसको समझने में। जो है ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी मेंटेन, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तुक्के में कोई काम नहीं करना है, सीखना है तो हमें जो है पूरा एक पैशन के साथ में हमें सीखना होता है जो है। तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे विद अस इन द क्लास एंड देन मोर एंड मोर थिंग। एंड वन थिंग वो जो हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हमें जो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्यों करना होता है, आई थिंक यू नो, फॉर बेटर परफेक्शन, यानी कि अच्छे परफेक्शन के लिए, मोर परफेक्शन के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, हमें अपना समय देना पड़ेगा जो है। अपना हम समय देंगे इसके पीछे तो हमें इसका रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें मिलेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट।